नहीं, इसमें देखें जो हमारे पाकिस्तान पे जितने भी हमले होते हैं उसमें रॉ एजेंट मुलविस मिलते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, एक हफ्ता पहले वो ईरान गए हैं और उनके ठीक एक हफ्ते बाद ईरान ने हमला किया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि हमारे दहशतगर्द पाकिस्तान में थे। तो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे। अगर देखा जाए ये भी उनका है। लेकिन असली दुश्मन है ना हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। इस हमले को वो इंडिया से जोड़े हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, एक हफ्ता पहले वो ईरान गए हैं और उनके ठीक एक हफ्ते बाद ईरान ने हमला किया, जबकि तारीख उठा के देख लें कभी ऐसा नहीं हुआ। कड़ियाँ तो जोड़े हैं ना जी, अब कड़ियाँ जुड़ेंगी और पता चलेगा ना। लेकिन वो अगर वो गए हैं तो लाजमी उन्होंने वहाँ पे चाह बहा में बड़ी इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अफगानिस्तान में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो जिसको कह सकते हैं आपके वो उनको इस्तेमाल करना चाह रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। एक बात सही तरीके से वाजा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश ए दल पूरे परिवार के साथ? क्या कर रहा था पाकिस्तान में? कैसे मारा? मानो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, जैश ए दल को तो मिलना नहीं चाहिए था ना। ड्रोन दिया, भेजा गया, जैश ए दल क्यों मिला? बीच में एक बात आ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इस बात की पुष्टि हो गई। उसामा बिन लादेन कहां से मिला था? मैं भी यही कहने वाला था। चलें ये जो अभी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया या दाऊद का नाम लिया, चलें कुछ शक कुछ सच जो भी है, उसामा बिन लादेन का तो हम खुद मान गए ना कि वो एबटाबाद, मतलब उससे आगे तो कोई बात नहीं। और इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर है। और यूएन ने कितनी बार पूछा था पाकिस्तान से कि भाई उसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है? नहीं। और देखो अमेरिका ने कितनी खूबसूरती से लाइव टेलीकास्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान झूठा है और पाकिस्तान की सरकार को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। पाकिस्तान की ताकत कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान अपनी ताकत हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन, आतंकी टेररिस्ट को रख करके ही अपनी ताकत बना करके रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहूंगा। एलिगेशन ये कि हमारे दहशतगर्द पाकिस्तान में थे। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि किसी भी टेररिस्ट को ना पाकिस्तान की सरजमीन पे स्टे ना करने दें, उसका नुकसान हमें ही होता है। ठीक है, अब जहाँ तक ईरान की बात है ना, ईरान एक ताकतवर मुल्क है हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से। जिन्होंने हमारे मुल्क की तरफ गलत नज़र से देखा है, हम उसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं कि कोई भी मुल्क है, कैसा भी मुल्क है, हमारे मुल्क को कोई भी गलत नज़र से देखेगा तो हम उसको जवाब देने की पूरी हिम्मत रखते हैं। हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, हमारी मुल्क की आवाम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अब आप ये देखें ना कि इंडिया जो हमारा एक और हमसाया मुल्क है, वो इस सारे मामले में जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया, ईरान की जगह अगर इंडिया होता तो भी ये करता, क्योंकि ईरान ने ये कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ की है और इंडिया कभी भी दहशतगर्दी का साथ नहीं देगा। दहशतगर्द अनासिर के मुकाबले में जो है हम जो है पूरी कार्रवाई करेंगे। और ईरान ने ये कार्रवाई बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ की है। पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान की साख पर उन्होंने हमला नहीं किया, दहशतगर्दी के खिलाफ किया गया है। नहीं, इसमें देखें जो हमारे पाकिस्तान पे जितने भी हमले होते हैं उसमें रॉ एजेंट मुलविस मिलते हैं। इसमें जो भी इंकशाफ मिलते हैं वो इंडिया की तरफ से ही मिलते हैं। हम इंडिया को अपना दोस्त नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हमारा शुरू से ही हमारा दुश्मन रहा है। और इंडिया ने बोला है कि हमारा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है, ये ईरान और पाकिस्तान का मसला है। नहीं, इसमें मेरा तो जो सजेशन है इसमें 100% मुझे तो जहाँ तक लगता है कि उसमें इंडिया का पूरा हाथ है। हमारे मामला ख़राब करवाने के लिए, हमारे इस्लामी ममालिक से ख़राब करवाने के लिए। इसमें और भी मुल्क आ जाते हैं, एक मुल्क नहीं आता। इसमें इंडिया है, और भी मुल्क हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे रहें। ईरान है जिसके बारे में हम ब्रादर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। ये वही ईरान है जिसे हम वैसे तो ये बात करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी है, मुस्लिम उम्मा है, ब्रादर मुस्लिम है,
लेकिन ये वही ईरान है जिस पे जब सैंक्शंस लगी तो हम पाकिस्तानियों में, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हम उनसे ऑयल ले सकें, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा तादाद में ईरान से ऑयल लिया, उनके साथ ट्रेड की, ऑयल में ट्रेड की। ये वही ईरान है जिसमें जो इंडिया के साथ आज के दौर में ट्रेड करना चाह रहा है, रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। कुछ ही दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान का विजिट किया और आज ये खबर आ रही है या कल ये खबर आई कि ईरान ने अटैक किया। ये अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हों, कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है। अगर गिलगित को भी देखा जाए, जो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे। अगर देखा जाए ये भी उनका है। लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता। लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से एयर स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ईरान हमारा दोस्तों में दोस्त मुल्क रहा है। ठीक है। मुस्लिम ममालिक है, वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। हमने उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं हैं। ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएं ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हैं, जिसमें बालाकोट भी सर फहरिस्त है। इसने आर्मी के स्कूल पे भी अटैक करवाया, वो भी सर फहरिस्त है। यानी कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में कई दफ़ा केस किया है, सबूतों के साथ पेश किया है, जिसपे आलमी अक़वाम ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, OIC ने भी कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि मजहब से तो मैं भी मुसलमान हूं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुझे भी पढ़ाया गया है ना। जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो मेरे भी घर के मर्दों ने अजान पढ़ करके मेरे कान में फूका है ना। तो आज हम जैसे लोगों को अप फ्रंट आकर के ये समझाने की जरूरत आन पड़ी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने सबके आ चुका है। और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुसलमान मरता है, मुसलमान मारता है, मुसलमान लूटता है और मुसलमान लुटवाता है, ये इसमें सच्चाई आज से नहीं है, इसमें सच्चाई अल कुरान से है। क्यों हम भूल जाएं इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान? हम भूल जाएं हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान और हजरत अली का सीना जो चिरा वो भी मुसलमान, हजरत अली के आगे और पीछे भी मुसलमान नमाजी, हजरत अली के बगल में बैठ करके जो सीना चीर रहा था नमाजी वो भी मुसलमान था। हम कैसे भूल जाएं? जो पहली अलहामी किताब है इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है, और आज देखो उन्होंने इजराइल को कितना इंप्रूव और डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान, ईरान ये सब सोच भी नहीं सकता था। अब ईरान की होश और नींद उड़ी है कि भाई अब सोना नहीं है, अब जागना है। और किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। बातें शायद कड़वी देखो ना, अभी राम मंदिर पर जिक्र चल रही है हमारी और आपकी। राम मंदिर, एक कश्मीरी लड़की, इवन मेरा उसके शायद मेरी आज ही उसके साथ डिबेट पे भी मैं बैठूंगी, वो भी होगी। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की ने अपनी जुबान में, अपनी कश्मीरी जुबान में भजन गाया है और इतनी खूबसूरती से भगवान राम के लिए उसने भजन गाया है। और वो भजन बनाई भी वो खुद ही है, लिखी भी खुद ही है और गाई भी खुद ही है। मुस्लिम गर्ल, मुस्लिम हिजाब लगा करके, हिजाब पहनी हुई है, और उसके बाद उसने भगवान राम जी के लिए भजन लिखा भी खुद है, गाया भी खुद है, और उसको अपने आप टेलीकास्ट भी किया है। और आज पूरी दुनिया उसकी वो भजन को सुन रही है कश्मीरी जुबान में। तो अब आप सोचो कि देखो लकुम दीन नकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो।